हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल हर्बल लाइफ केयर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों, अक्सर आपने कहते सुना होगा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। तो आप सोचते होंगे कि ये टाइप 1 और टाइप 2 क्या होता है। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं मधुमेह क्या होता है। दोस्तों, डायबिटीज़ मेटाबॉलिज्म से संबंधित बीमारियों का समूह है। जब हमारे शरीर में पेनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन कम कर देता है या बंद कर देता है तो ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। दोस्तों, खून में ग्लूकोज के स्तर का बढ़ना ही डायबिटीज़ कहलाता है। यानी हमारी जीवन शैली और खान पान की आदतों में अगर लंबे समय तक गड़बड़ी रहे तो हमारे शरीर की कार्य प्रणाली भी गड़बड़ाने लगती है। कुछ ऐसा ही होता है डायबिटीज़ के केस में। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जब हम भोजन करते हैं तो उससे शरीर को ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसे कोशिकाएं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में उपयोग करती हैं। जिस शरीर में इंसुलिन मौजूद नहीं होता है तो वह अपने काम सही तरीके से नहीं कर पाती हैं और खून से कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज ब्लड में ही इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज़ की बीमारी कहते हैं। तो अब तो आप ये जान गए होंगे कि शुगर की बीमारी क्या होती है। चलिए जानते हैं कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, डायबिटीज़ मेलिटस 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है टाइप 1। दोस्तों, टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं, क्योंकि टाइप 1 रोगी को डायरेक्ट इंसुलिन की आवश्यकता होती है। इसमें पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन बंद कर देती है, जिससे रोगी इंसुलिन के इंजेक्शन पर निर्भर हो जाता है। इस प्रकार के रोगी में ग्लूकोज लेवल एकदम से हाई या लो होने का खतरा रहता है। दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर वंशानुगत कारणों से होती है। यानी अगर किसी के माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी को शुगर की बीमारी रही हो तो उनकी आने वाली संतान में टाइप 1 डायबिटीज़ की आशंका बढ़ जाती है। दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चे में जन्म से हो सकती है या बहुत कम उम्र में बच्चों को अपनी चपेट में ले सकती है, इसलिए इसे किशोर अवस्था की डायबिटीज़ भी कहा जाता है। इस स्थिति में शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बन पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वंशानुगत कारणों से पैनक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। दोस्तों, यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है टाइप 2 डायबिटीज़। दोस्तों, इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं, क्योंकि इस स्थिति में शरीर के अंदर इंसुलिन का उत्पादन तो होता है, लेकिन उसकी मात्रा शरीर की ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसलिए दवा के माध्यम से इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाया जाता है, जिससे शरीर की समस्त कोशिकाएं ठीक से ग्लूकोज प्राप्त कर सकें। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ गलत खान पान और निष्क्रिय जीवन शैली की वजह से 40 वर्ष की उम्र के बाद अक्सर देखने को मिलती है, इसलिए इसे वयस्क अवस्था की डायबिटीज़ भी कहा जाता है। तो तीसरे नंबर पर गर्भ अवस्था की डायबिटीज़। दोस्तों, इस प्रकार की डायबिटीज़ महिलाओं में गर्भ अवस्था के दौरान होती है। इसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। यदि इन महिलाओं की स्थिति की ध्यानपूर्वक देखभाल न की जाए तो प्रसव के दौरान माँ और बच्चों को गंभीर हानि पहुँच सकती है। दोस्तों, इस प्रकार की मधुमेह प्रसव के बाद स्वयं ही नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं में प्रसव के बाद भी डायबिटीज़ हो सकती है। दोस्तों, जिन महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान मधुमेह रहती है उनमें जीवन में आगे जाकर यह बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब तो आप जान गए होंगे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। चलिए जानते हैं शरीर में डायबिटीज़ के क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, शुरुआत में तो डायबिटीज़ के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कई लोगों में तो इसका अचानक पता चलता है जब व्यक्ति अन्य बीमारी में खून की जांच कराता है। दोस्तों, फिर भी ब्लड शुगर बढ़ने पर शरीर में कुछ संकेत दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आना। अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो ये भी एक डायबिटीज़ का संकेत हो सकता है। या अधिक प्यास लगना, यह भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण होता है। दोस्तों, वजन का असामान्य रूप से कम होना डायबिटीज़ की ओर संकेत करता है। दोस्तों, ज़्यादा भूख लगना भी डायबिटीज़ होने के संकेतों में से एक है। दोस्तों, चोट का देर से भरना या ठीक न होना डायबिटीज़ होने का लक्षण है। दोस्तों, अगर आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है तो यह डायबिटीज़ के कारण हो सकता है। दोस्तों, अगर अधिक नींद लेने के बाद भी आपको थकान महसूस हो रही है तो सावधान रहें, यह डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।